Brought to you by ITIL. मीरा रोड के नया नगर में एक चौंकाने वाली घटना आई है, जहां पर जैब जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति ने 2 वॉचमैन को चाकू मार दिया। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना ये है कि चाकू मारने से पहले जैब अंसारी ने उनका नाम, उनका धर्म पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं। ये घटना सोमवार सुबह 4 बजे घटी है और हम इस वक्त उसी साइट पर हैं जहां पर ये घटना घटी है। अस्मिता ग्रैंड मैंशन ये साइट है जहां पर ये दोनों वॉचमैन जो हैं वो यहां पर काम कर रहे थे। जैब अंसारी अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने दोनों वॉचमैन से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। जब उनका जवाब नहीं था, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तब जैब ने एक वॉचमैन जो मिश्रा हैं उनके पेट में चाकू मारा, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियाँ तक बाहर आ गईं और वो सीरियसली इंजर्ड हैं। फ़िलहाल उनका उपचार यहाँ के वोकार्ड अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं जो दूसरे वॉचमैन थे सैन, उनको पीठ पर चाकू मारा और वो यहाँ से भागकर जो उनका कैबिन है, सिक्योरिटी कैबिन, उसमें छुप गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुँची और 1.5 घंटे के भीतर ही जैब अंसारी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि जैब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जो है आईसिस के वीडियोस देखता था और वो इससे काफ़ी प्रभावित था। अब ये केस एटीएस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एटीएस इस केस की जांच करेगी। अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जैब अंसारी को रेडिकलाइज़ किया गया था, और अगर रेडिकलाइज़ किया गया था तो किसने किया था, कैसे किया था, वो किन लोगों के संपर्क में था और कौन उसके साथ था, कि क्या ये प्लान्ड अटैक था। क्योंकि जब जैब अंसारी घर से निकला तब वो चाकू अपने साथ लेकर आया था, तो जाहिर तौर पर वो प्लानिंग के साथ आया था कि वो किसी को स्टैब करेगा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस जैब के साथ कोई और व्यक्ति था, वो किसी और के संपर्क में था या उसका कोई और मकसद था। जैब अंसारी नया नगर में जहां रहता था वहां पर मकान मालिक ने उसे 5 मई तक अपना घर खाली करने के लिए कहा था। और जैब के माता पिता जो हैं वो यूएस में रहते हैं। जैब भी यूएस में ही पढ़ाई करता था। 2019 में वो नया नगर में आया। यहाँ पर उसने एक कोचिंग शुरू की जहाँ पर वो केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी कोचिंग भी बंद हो गई थी और मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद से वो थोड़ा कहते हैं कि टेंशन में रहता था। अब पुलिस और एटीएस इसी की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे जैब का मकसद क्या था। हमारे साथ हैं स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता जी, बीजेपी के विधायक हैं। सर, 2 वॉचमैन पे हमला हुआ, जाति धर्म पूछकर उनको मारा गया। जिसने मारा वो व्यक्ति जैब जुबैर अंसारी है। पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा कि अभी ये जो इंक्वायरी है वो एटीएस के पास है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमला किया, जेबा अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 हिंदुओं पे हमला किया और जाति के आधार पे हमला किया है। लेकिन जब ये पुलिस इंक्वायरी करी तो एटीएस ने उस व्यक्ति को ताबे में लिया, जेबा अंसारी को। तो स्वाभाविक है, प्राइमा फेसी लग रहा है कि उस व्यक्ति के तार और भी कहीं जुड़े हुए हैं। क्या वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या और किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, हिंदू विरोधक, इस बारे में एटीएस जांच कर रही है। उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह के हमले, इसका हम निषेध भी करते हैं और इस तरह के हम सहन भी करने वाले में नहीं है। सर, देखा गया है नया नगर में अक्सर कम्युनल झगड़े लड़ाई होते हुए कभी मराठी का मुद्दा आता है, तो अब ये धर्म पूछकर मारा गया है। देखिए, मराठी का मुद्दा विषय अलग है, इसको इससे जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये विषय चल रहा है कि एक व्यक्ति 2 हिंदुओं को जाति के आधार पे हल्ला करता है। इसका मतलब क्या समझे? उसको किसी ने भेजा है, कोई संगठन के लिए वो काम कर रहा है या कुछ इस तरह का आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। इसकी जांच होने के बाद ही बोला जाएगा, इतना मैं कहूँगा। सर, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि रेडिकलाइजेशन का मामला हो सकता है, इसकी जांच पूरी तरीके से की जाएगी और शायद से एनआईए भी अब इसमें इसकी जांच करे। इसलिए मैंने कहा कि आज बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा। पुलिस ने अभी उसे ताबे में लिया, इंक्वायरी किया और जिस व्यक्ति को मारा था उसमें मिश्रा जी करके, वो तो अभी भी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरे जो व्यक्ति सौरभ, अब उसका जो प्राइम है कि उसका आधार कार्ड जो मिला है वो बंगाल का मिला और 15 दिन पहले ही काम पे लगा, तो वो व्यक्ति भी यहाँ का है, बांग्लादेशी है। सारी चीज़ें अभी गुत्थी थोड़ा सुलझने दीजिए। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ और भी है।